के साथ आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले तो रीतलाल यादव को बेऊर जेल से सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया और अब भागलपुर के सेंट्रल जेल में रीतलाल यादव को 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है, यानी कि कड़ी निगरानी में रखा गया है। और अब रीतलाल यादव से मिलना इतना आसान नहीं होगा। एक तरफ जहां सेंट्रल जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो वहीं अब जेल मैनुअल का ख्याल रखना होगा और रीतलाल यादव को कड़ी निगरानी के बीच जेल में रखा गया है। बता दें आपको कि रीतलाल यादव के ऊपर कई मामले दर्ज हैं, जिसके बाद आखिरकार रीतलाल यादव ने कोर्ट में जाकर सरेंडर किया। सरेंडर के बाद उन्हें बेऊर जेल भेजा गया और बेऊर जेल से भागलपुर के सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भागलपुर के जेल में बंद रीतलाल यादव से मिलना आसान नहीं होगा। कड़े पहरे के बीच रीतलाल यादव को रखा गया है। साथ ही बता दें आपको कि 1 सप्ताह पहले रजिस्ट्रेशन कराने पर मिलने की अनुमति दी जाएगी। बिल्डर से रंगदारी मांगने के आरोप में पटना के बेऊर जेल से भागलपुर की विशेष केंद्रीय कारा में शिफ्ट किए गए रीतलाल यादव से मुलाकात के लिए जेल प्रशासन ने सख्त नियम बना दिए हैं। विशेष केंद्रीय कारा प्रशासन भागलपुर के अनुसार विधायक रीतलाल यादव से जेल में मुलाकात करने आने वालों को उनसे अपने रिश्ते बताने होंगे। मुलाकातियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आधार कार्ड का सत्यापन भी कराना होगा और फिर 1 सप्ताह के बाद उनकी मुलाकात हो सकेगी। मुलाकात करने जेल पहुंचने वालों को सख्त सुरक्षा तलाशी में भी गुजरना होगा। रीतलाल के संग सभी मुलाकात सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जाएगी। इधर जेल अधीक्षक राजीव कुमार झा ने कहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से कई कदम उठाए गए हैं। वे इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि यहाँ की सुरक्षा बेहद सख्त है। सभी बंदियों के मुलाकातियों को मुलाकाती नियम की सख्ती से गुजरना ही होगा। विशेष केंद्रीय कारा के प्रथम खंड हो या फिर तृतीय खंड, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर में कर दी गई है और यहाँ के अति सुरक्षित टी सेल में राजनीतिक बंदी, खूंखार नक्सलियों और आतंकियों को रखा गया है, जहां पहुंचने के लिए जेल अधिकारियों को भी जेल रिकॉर्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के अलावा कक्षपालों की सुरक्षा, बीएमपी जवानों की सुरक्षा, साथ ही मुख्य प्रवेश द्वार पर गहन सुरक्षा जांच की व्यवस्था है। इसके अलावा मुलाकातियों के पास नाश्ता, थैला या फिर अन्य सामान को स्कैनर से गुजरना जरूरी कर दिया गया है। जेल में हैंड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर के साथ आंतरिक सुरक्षा कारा कर्मियों के जिम्मे रखा गया है और यही वजह है कि अब रीतलाल यादव को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है और उनसे मुलाकात करना इतना आसान नहीं होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत मुलाकातियों को गुजरना होगा। बता दें आपको कि रीतलाल यादव एक बिल्डर से रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद हैं और सरेंडर करने के बाद उन्हें बेऊर जेल से केंद्रीय कारा में शिफ्ट किया गया है। लेकिन देखिए, केंद्रीय कारा में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और साथ ही टी सेल, यानी कि जिस सेल में रीतलाल यादव को रखा गया है, यहाँ पर खूंखार आतंकियों को रखा जाता है। कई ऐसे बड़े अपराधी हैं, उन्हें वहां पर रखा जाता है। और आपको ये भी बता दें कि अनंत सिंह को भी जिस वक्त भागलपुर के जेल में शिफ्ट किया गया था, अनंत सिंह भी इसी टी सेल में बंद थे और अब यहाँ रीतलाल यादव बंद हैं। लेकिन देखिए, ये बड़ी खबर है क्योंकि रीतलाल यादव के परिवार के लोग, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लगातार ये चाहते हैं कि वो रीतलाल यादव से जेल में जाकर मुलाकात कर सके, उनका हालचाल जान सके। लेकिन अब ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। पूरी प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा और सिर्फ इतना ही नहीं, जेल के अधीक्षक ने इस बात की भी जानकारी दी है कि हमें भी जब वहां पहुंचना होता है तो हमें भी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना होता है और यही वजह है कि इस प्रक्रिया को सख्त किया गया है और इसी
जेल मैनुअल के तहत रीतलाल यादव से उनके परिवार के लोग मिल सकते हैं। हालांकि एक हफ्ता पहले ऑनलाइन आवेदन देना होगा, उसके बाद जांच चलेगी और जांच के बाद ही सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रीतलाल यादव से मुलाकात की जा सकती है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।